आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। तो मैं खुशी मैम आपके लिए फिर एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% ये सवाल पूछा गया है और इस साल भी चांस है कि पूछेगा। तो ज्यादा देर न करते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद p ऑफ x के लिए इतना के लिए शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे हल p ऑफ x बराबर में 2x² माइनस 11x प्लस 15। इसका शून्यक है, मतलब इसका शून्यक है, ठीक है ना, निकालना है शून्यक। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, यानी योगफल, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो निकालते हैं। तो उससे पहले हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे, b का मान ज्ञात करेंगे और c का मान ज्ञात करेंगे। a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -11, c का मान हो जाएगा 15। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया। चलो लिखते हैं, शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। तो माइनस b बटा में a, तो माइनस पहले से था और -11 आ गया और a की जगह पे 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस 11/2। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा में a। ये फॉर्मूला जानते हैं। अब c कौन है, ये है 15 और a कौन है 2। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, ये अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा। तो देखिए, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटा तो क्या बचा, बीटा, प्लस बीटा से बीटा क्या बचा, तो अल्फा बचा, कट गया तो अल्फा बचा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास 11/2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 15/2 है। इसको करेंगे 11/2, इस भागे वाले चिन्ह को गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कटा, 11/15। यही आपका हो गया आंसर। अरे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और इसीलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए हल क्या लिखेंगे होगा, शून्यक आपका दिया हुआ है -2 है, तो लिखेंगे क्वेश्चन क्या, 3x² प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, k का मान ज्ञात करना, बराबर में 0 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर में क्या ले लेते हैं, 0। जहां जहां x है वहां वहां -2 रखेंगे। तो 3 है, x का मान -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर x आ गया -2 प्लस 2k बराबर में 0। 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस गुने माइनस 8 प्लस 2k बराबर में 0। 4 × 12 -8 प्लस 2k बराबर में 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 प्लस 2k बराबर में 0। 2k इधर प्लस 4 तो इधर -4, k बराबर -4/2। तो कट जाएगा तो क्या, k का मान क्या आया, -2 आया आंसर। यही आपका हो गया आंसर। k का ही मान बोला था ज्ञात करने के लिए, ये हो गया आंसर। अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब